प्रस्तुत न्याय व्यवस्था का धर्म विरोधी स्वरूप, इस विषय पर अधिवक्ता डॉक्टर H.C. उपाध्याय जी हमें संबोधित करेंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। भाग्यनगर तेलंगाना के अधिवक्ता डॉक्टर H.C. उपाध्याय जी, उन्हें वर्ष 1975 में डॉक्टरेट शोध के लिए ईरान और अफ़गानिस्तान जाना हुआ। आपको बॉम्बे यूनिवर्सिटी द्वारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपने रांची यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर D.Litt भी लिया है। LLB और LLM तो किया ही है। केन्या सरकार द्वारा प्रधान राज्य वकील आपको नियुक्त किया गया था। केन्या से लौटने के पश्चात आपने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। आप एक राष्ट्रनिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय संत समुदाय, आदरणीय अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय हरिशंकर जैन जी और मेरे दो साथी भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाना, उसका मतलब ये है कि जन भावनाओं का सम्मान करना है। मैं समझता हूँ कि ये अधिवेशन से शासकों को ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि देश की अधिकतम जनता क्या चाहती है। जो संविधान बनता है वो लोग बनाते हैं, जनता बनाती है। हम संविधान के गुलाम बन के नहीं रह सकते। बार बार यही कहा जाता है कि संविधान सेक्युलरिज्म की बात करता है। संविधान में कोई धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरा भ्रम है। जब संविधान बना तब उस पे पूरे रेखा चित्र नंदलाल बोस जो महान चित्रकार थे उनको बनाने के लिए कहा। जिन्होंने ओरिजिनल कॉपी देखी है संविधान की वो मानेंगे कि हर एक चैप्टर की शुरुआत में रेखा चित्र बनाए गए। और वो रेखा चित्र किसके थे? उसमें राम थे, बुद्ध थे, कृष्ण थे। कृष्ण जो गीता का उपदेश दे रहे हैं वो सीन था। उसमें कोई मोहम्मद पैगंबर का नाम नहीं था। उसमें कोई जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं था। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करिए। और वो जो संविधान बनाने की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो असेंबली ने सर्वसम्मति से वो संविधान को स्वीकार किया। उसका मतलब ये हुआ कि जो भारत की आत्मा है, सनातन धर्म, उसको मान्यता मिली। चाहे आप अभी सेक्युलरिज्म के कितने भी ढोल पीटो, भारत की जो आत्मा है वो उसको नहीं बर्दाश्त करेगी। मैं समझता हूँ मेघालय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने ये बात की पुष्टि कर दी कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। और वो जजमेंट लिखने वाले जज, उसकी बहुत ही टीका हुई है, उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो हिंदू शवानिस है, वो तो जो है हिंदू फोबिया को बढ़ावा देता है, मगर वो गलत बात है। आप सुप्रीम कोर्ट की जो है उसका जो लोगो है उसके नीचे क्या लिखा है? यतो धर्म ततो जय। वो भी धर्म है। और विडंबना ये है
कि हमारे जो न्यायाधीश है वो संविधान की कसम खाते हैं, धर्म की कसम नहीं खाते हैं, वो केवल संविधान की कसम खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहाँ धर्म है वहाँ जय है। बाकी की जो अदालतें हैं वहाँ पर सत्यमेव जयते हैं, मतलब कि जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ जय है, सीधी बात है। तो उसमें कोई ज़्यादा विचार विमर्श की गुंजाइश है ही नहीं, फिर भी उसको एक चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़, मैं सो कॉल्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो मुसलमानों की जो है माइनॉरिटी नहीं है यहाँ पर, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज उसका विरोध कर रही है। यानी डेमोक्रेसी का नाम लेकर विरोध कर रही है। डेमोक्रेसी कोई स्कूल के बच्चे को भी पूछो, वो क्या बोलेगा कि मेजॉरिटी विल रूल ओवर ऑल अदर्स। अगर कल 2024 में होने वाले इलेक्शन में कोई भी पार्टी ये कहती है कि जैसे कि हम राम मंदिर बनाए थे, एक मुद्दा लगाया था, अगर ऐसा बोलता है हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, कौन रोक सकता है? कोई मेजॉरिटी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। धमकियाँ ये दी जा रही है कि देयर विल बी सिविल वॉर। याद रखो ब्रिटिशर्स आए थे कितने, और उन्होंने कितने साल तक अपने पर शासन किया। जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, जिसकी फेवर में कानून है, वो डेफिनेटली रूल करेगा। तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है संविधान पीपल फ्रेंडली बनाना है। लोगों की विश, लोगों की एस्पिरेशन संविधान में व्यक्त होती है। अगर ये नहीं हो रही है तो संविधान बेकार है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जिनको हमने, क्योंकि सनातनवादी तो बिल्कुल उदार रहता है, ये जन जागृति समिति जो है, हिंदू जन जागृति समिति, बहुत उम्दा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे ही लोगों को एकत्रित संगठित करना चाहिए। हर गली में, हर मोहल्ले में जो जागृत हिंदू है उनका ग्रुप रहना चाहिए। वो 500 लाते हैं, हम 5000 ला सकते हैं, हमारी संख्या बहुत है। इतने स्वयंसेवक हमको चाहिए। ये काम एक आदमी का नहीं है। गवर्नमेंट को भी दोष देना ठीक नहीं रहेगा। वी वांट पीस। हमारे साधु संतों ने कभी ये नहीं कहा कि आप हथियार उठा के निर्दोष लोगों की कत्ल करो, मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, सबको है, इवन चींटी को है। हम तो इंसान हैं। ये मेरा जो है स्पष्ट मंतव्य है। आज से नहीं, 2000 की साल में 14 अगस्त को, 15 अगस्त अपना हमारा स्वतंत्र दिन है, 14 अगस्त को हैदराबाद के बहुत एक बड़े चौराहे पर सुबह से लेकर शाम तक मैं और मेरे साथियों ने वी वांट हिंदू राष्ट्र के बहुत बड़े बैनर्स लगा के भूख हड़ताल की थी। कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, मगर हमारा मैसेज गया कि लोगों का जो है अभी दिमाग खराब हो रहा है हिंदुओं का। हिंदू ये नहीं चाहता कि कोई निर्दोष लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, मगर हिंदू अपनी सेफ्टी चाहता है, हिंदू अपना गौरव चाहता है और बहुत आत्म सम्मान के साथ जीना चाहता है। और हमारा जो
संविधान है वो भी कमाल का है, हमारे कानून भी कमाल के हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लो, आप किसी को कोई दान देते हैं तो एक गिफ्ट डीड बनता है, दान पत्र बनता है, ठीक है। अगर हिंदू दिए तो वो राइटिंग में होना जरूरी है। मुसलमान ओरल भी, मौखिक रूप से भी दान दे सकता है। मेरे मित्र जो है सब एग्री होंगे यहाँ पर। क्यों भाई, ये मुस्लिम को ये अधिकार क्यों दिया गया, हिंदू क्यों नहीं दे सकता? यानी इतनी विषमताएं हैं कानून में कि जहाँ मेजॉरिटी की बात आई तो आप जो है, आप पर लेबल लगाया जाएगा कम्युनल है। कम्युनल ये कोई अनसिविलाइज वर्ड नहीं है, कम्युनल होना कोई बुरी बात नहीं है, वो ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई आपको कम्युनल कहता है तो आपको अपनी प्रतिष्ठा के लिए, आत्मसम्मान के लिए वो सर्टिफिकेट दे रहा है, ऐसा मानिए। हाँ मैं कम्युनल हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ, मुझे उसका गर्व है, वो कहने की ज़रूरत है। सभी लोग तभी सीधे होंगे। सीधे करने के मतलब ये है कि जब हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं, कोई हमको सताए नहीं, कोई हमको धमकी न दे, कोई हमारी मजाक न उड़ाए हिंदू धर्म की। हिंदुस्तान के पूरे कानून जो ब्रिटिश ज़माने से चलते आ रहे हैं वो जो है कबाड़ खाने में डालने लायक है। एज ए रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट मैं बोल रहा हूँ, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कानून की वजह से ही आज इतनी दरार पड़ी हुई है कम्युनिटीज़ के बीच में। नहीं तो कानून अगर अच्छा रहता, प्रभावी रहता, गुनहगारों को इमीडिएट सजा करने का प्रावधान रखता, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, मालूम है। कोई आज एक ऑफेंस हुआ, किसी का मर्डर हुआ, किसी का चीटिंग हुआ, कुछ भी हुआ, पुलिस चाहे तो 25 वर्ष तक इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है। कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि बस अब ख़त्म करो भाई, अब तो चार्जशीट डालो या तो उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यों ऐसी परिस्थिति ठीक है हमारे लिए? जो विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उनकी वाइफ ने उन पर जो है एक केस किया था कि वो तो सन की आदमी है, उनका दिमाग खराब हो गया है। यू मे बी रिमेंबर एक साल, कितने साल पहले, 25-30 साल पहले। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो फाइल उठाई कोर्ट में और उनको जो है समन्स दे दिया कि भाई आप हाजिर हो जाओ, आपकी वाइफ ने एलिगेशन लगाया है कि आपका दिमाग ठीक नहीं है। खैर वो वीपी सिंह तो वीपी सिंह ही थे, तो उन्होंने कहा हर जीनियस का दिमाग खराब ही रहता है। ये उनका जवाब था। मगर बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सिस्टम इतनी थर्ड क्लास हो चुकी है, अच्छा उसकी वजह से करप्शन फैलता है। इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है, सालों साल चलते रहता है। अच्छा हम जब कहते हैं, हाई कोर्ट में भी जाके कहते हैं कि साहब ज़रा जल्दी से करने के लिए बोलिए, फिक्स दी टाइम लिमिट, तो वो बोलेंगे कि बहुत सारे तो एक्यूज़ है, आरोपी है, भाग गए हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने सब बताया था यहाँ पर पहले, वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टाइम लिमिट बिल्कुल होना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड होना चाहिए और ज़्यादा टाइम, अनलिमिटेड टाइम देने से करप्शन फैलता है, लोगों का भरोसा जुडिशरी से, न्याय प्रणाली से उठ जाता है। वे लोग क्या करेंगे फिर? गुंडों की मदद लेंगे, या तो पुलिस को पैसे खिलाओ या तो गुंडों को खिलाओ। गुंडों का दूसरा नाम है आजकल के पॉलिटिशियंस। यही तो धंधे चलते हैं, किसका नाम डलवाओ, उसका नाम निकालो, यही धंधे चल रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति को हम सॉल्व करने के लिए ये डिमांड होनी चाहिए कि
लेट देयर बी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। अरे आप तो ये बात बोल रहे हैं, हमारी मेमोरी में ये चीज़ भी आ रही है कि जब राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने सिविल केसेस के लिए एक समय मर्यादा फिक्स की थी कि चलो किसी ने कंप्लेंट डाल दिया तो 30 दिन के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होना चाहिए, यानी अदर साइड का जवाब आना चाहिए। उसके बाद एक 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर पूरी ट्रायल ख़त्म होनी चाहिए, यानी 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर केस पूरा हो जाना चाहिए। क्या हुआ नतीजा मालूम है? मैं एक वकील हूँ, हमारा सर जो है शर्म से झुक जाना चाहिए कि कुछ निहित हितों ने, वकीलों ने उसका भरपूर विरोध किया, रोड पर आए, अरेस्ट हुई, पुलिस को डंडे चलाने पड़े और आखिर में जेठमलानी साहब ने वो जो अमेंडमेंट था वो वापस ले लिया। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड। सच ए सिचुएशन शुड नेवर अकर। उससे तो क्या है, हमारी जो इमेज है बाहर वो ख़राब होती है दूसरे देशों में। अभी आजकल का डिजिटल एज है, यहाँ जो हो रहा है पूरा विश्व देख रहा है। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो जब ऐसी बातें आती है तो उसमें हमारे देश का जो है सर झुक जाना चाहिए कि अरे ऐसा होता है क्या। एक ऐसी कोई मिनिस्टर ट्राई कर रहा है कि चलो उसको हम एक टाइम बाउंड तरीके से केस का निपटारा हम लाएं, अभी कमर्शियल लॉज में है शायद, मगर उसको सपोर्ट करने के बदले तारीख पे तारीख चलती रहे, वकीलों का धंधा चलता रहे, इसलिए उसका विरोध हुआ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड। तो ये जो है रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, ऐसे पूरे रिफॉर्म्स। एक जो कमीशन तो लॉ कमीशन तो अपना काम कर ही रहा है, मगर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी विचार होना बाकी है, जिसको बोलते हैं ना आर्केइक लॉज, जो बहुत पुराने ज़माने के लॉज है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है अभी रखने से। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मोर देन 1500 लॉज को ऐसा रद्द कर दिया है और भी करने का इरादा है बोल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, मगर उससे नहीं, एक होलिस्टिक व्यू ऑफ द लीगल सिस्टम वो ज़रूरी है। ऑल लॉज, ऑल एनकम्पासिंग, और वो भी कमीशन बने या तो जो भी बॉडी बने उसमें सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, वकीलों का हो, जजिस का हो, सरकार का तो होगा ही, विपक्ष का भी हो। ये सब मिलके देश हित को ध्यान में रखते हुए टाइम बाउंड तरीके से, चलो 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कॉन्क्रीट जो है रिकमेंडेशंस करें कि आप ये अडॉप्ट करो, तो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब। ऐसा है। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स है, वो प्रोसीजरल प्रॉब्लम से सफ़र कौन होता है? जो पब्लिक जो केस लड़ती है, और जो पब्लिक जो वकीलों का पेट भरती है, जजों का पेट भरती है। आपके पैसे से तो कोर्ट चल रहे हैं, आपके पैसे से पूरी गवर्नमेंट चलती है, और आपको ही इतना अन्याय हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन एडिशन टू हिंदू राष्ट्र एजेंडा के अलावा ये भी होना चाहिए कि बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म जिसको कहते हैं, न्याय प्रणाली में बहुत आमूल परिवर्तन की ज़रूरत है। ऐसे रिफॉर्म्स हम लाएंगे, ऐसी कोई पार्टी कहती है तो वो बहुत वेलकम है, आवकारी है अपने लिए। धन्यवाद।